तो आइए डियर स्टूडेंट्स, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा इस सबक का हम देखते हैं जो कि हमेशा 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन ये होता है ये, या इसमें एक और तरह का क्वेश्चन आता है वो हम यहाँ पे हल करेंगे। साबित करो कि √3 एक गैर नातिक अदद है। ये फिक्स क्वेश्चन है, तो इसे हम किस तरह से हल करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले फर्ज करो कि √3 एक नातिक अदद है, ये हमें फर्ज करना है। जबकि दिया क्या गया है, √3 एक गैर नातिक अदद है, ये दिया गया है। लेकिन हम शुरुआत कहां से करेंगे? फर्ज करो कि √3 एक गैर नातिक अदद है। जब ये नातिक अदद हो गया तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, √3 बराबर a बटे b। इसे इस तरह से लिखते हैं हमें। यहां पर a और b हम मुफरद अदद हैं, ये दोनों हम मुफरद अदद होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसे नेक्स्ट स्टेप, ये b को इस तरफ लाएंगे हम, √3 इंटू बी इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू b इज इक्वल टू a। √3 बराबर b इज √3 इंटू बी इज इक्वल टू a। अब यहां क्या करते हैं, दोनों तरफ मुरब्बा लेने पर स्क्वायर करेंगे। हाँ, दोनों तरफ √3b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसका मुख्तसर सूरत, √3 का स्क्वायर होता है 3, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसे इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे मसावत नंबर 1 कहते हैं। इसकी अगली सूरत b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बटे 3। इसे इस तरह से लिखते हैं। अब यहां पे देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, इसे इस तरह से लिखते हैं, 3 तकसीम करता है a स्क्वायर को, इसलिए 3 तकसीम करता है a को भी। इसे इस तरह से लिखते हैं। ये एक मसले के जरिए हमने लिखा है, लेकिन आप लोगों को एग्जाम के लिए इतना लिखना काफी है। a स्क्वायर बटे 3 आने के बाद में हम इसे इस तरह से लिखते हैं। 3 जो है a स्क्वायर को तकसीम करता है, जब 3 a स्क्वायर को तकसीम करता है तो 3 a को भी तकसीम करता है। इसे इस तरह से लिखते हैं हमें। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, एक कांस्टेंट लेंगे हम, 3c इज इक्वल टू a करके यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लेंगे हम, 3c इज इक्वल टू a। अब यहां पर दोनों तरफ मुरब्बा लेते हैं। मुरब्बा लेने पर यहां पर भी सेम करेंगे, दोनों तरफ मुरब्बा लेने पर क्या होगा देखो, 3c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। 3c स्क्वायर यानी 9c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। 9c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर यानी क्या है देखो, यहां पर a स्क्वायर यानी यहां पे दिया हुआ है 3b स्क्वायर। 3b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 3b स्क्वायर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये तकसीम होगा अभी, 3 के 3, 3 3 9। तो क्या बचा देखो, 3c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर। 3c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बच गया यहां पर। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे देखो, ये सूरत में आ गया। अभी ये सूरत में आने के बाद में हम इसे ऐसा लिखते हैं, c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बटे 3। ये होगी हमारी मसावत नंबर 2। अब यहां पे हम लिखेंगे कि 3 तकसीम करता है b स्क्वायर को, इसलिए 3 तकसीम करता है b को भी।
बी को भी तकसीम करता है 3। सेम सिचुएशन यहाँ पे है, यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे सेम सिचुएशन आ गई, तो इसलिए हमने इसे इस तरह से लिखा है। इसलिए अब यहाँ पे देखो 3 जो है बी स्क्वायर को भी तकसीम कर रहा है और ए स्क्वायर को भी तकसीम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं बी के ए और बी दोनों हम मुफरद नहीं हैं। ए और बी हम मुफरद नहीं हैं। जो हमने फर्ज किया था कि ए और बी दोनों हम मुफरद एदाद हैं, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि दोनों हम मुफरद नहीं हैं। अगर हम मुफरद होते तो ए और बी का सिर्फ एक ही मुश्तरिक होता और वो होता नंबर 1। एक ही मुश्तरिक होना चाहिए दोनों एदाद का, सिर्फ एक। उस वक्त हम कह सकते हैं कि दोनों एदाद हम मुफरद एदाद हैं। इसलिए हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ए और बी दोनों हम मुफरद एदाद नहीं हैं। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हमारा फर्ज करदा ख्याल गलत था या गलत है। हमने जो फर्ज किया था कि √3 एक नातिक अदद है, वो गलत है। इस तरह हमारा फर्ज करदा ख्याल गलत है कि √3 एक नातिक अदद है, एक नातिक अदद है। इसलिए √3 जब नातिक नहीं है तो ऑटोमेटिक ये एक गैर नातिक होगा, गैर नातिक अदद है। हमने ये साबित कर दिया। इसे देखिए, ये एक इस तरह के हिसाब है कि स्टेप्स आप लोगों को याद रखने हैं। अगर एक आप लोगों ने इसके स्टेप्स करेक्ट याद कर लिए तो बाकी यहाँ पे चाहे दूसरा कोई भी अदद दिया जाए, आप उन एदाद को बदल सकते हैं, पूरा सेम होगा। देखिए यहाँ पर एक और मिसाल मैं इसके पास में ही लिखकर दिखूंगा। ये मिसाल आप लोगों के सामने रहने दीजिए, ठीक है। ये तमाम स्टेप्स आप लोगों को याद होने चाहिए। इसे बार बार मश्क कीजिए, आसानी के साथ में ये याद हो जाएगा। इसी की जगह पर फर्ज कीजिए हमारा सवाल बदलेगा। क्या बदलेगा? आप देखो यहाँ पर मैं √3 की जगह यहाँ पे √5 ले रहे हैं। फर्ज करो, साबित करो √5 एक गैर नातिक अदद है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 5 लिखेंगे और फर्ज करो कि √5 एक नातिक अदद है। यहाँ पे हम 5 लेंगे। देखिए जहां पे 3 था वहां पे 5 से, बाकी का स्टेप पूरा सेम चल रहा है। तो पहली मिसाल हमें करेक्ट इसके स्टेप्स याद करने हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 5 है, फिर यहाँ पे देखो, अब जहां पे 3 है वहां पे 5, जहां पे 3 है वहां पे 5। एक एक मिसाल अच्छी तरह से याद करना है हमें। यहाँ पे 5 तकसीम करता है ए स्क्वायर को, इसलिए 5 तकसीम करता है ए को, हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो अदद है वो अदद यहाँ पे लेंगे। 3 की जगह पे 5C, ये क्या होगा, देखो अब ये 9 की जगह पे 5 की दूसरी कुवत होगा 25, ठीक है। अब ये 3A की कीमत क्या होगी, देखो यहाँ ए स्क्वायर यानी क्या है, देखो 5B है, 5B की दूसरी कुवत, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 25 है, 5 1 5, 5 5 25 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5C की दूसरी कुवत है। यहाँ पे B स्क्वायर बटे 5 है, यहाँ पे 3 की जगह पर 5 है, एकदम आसान है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना है हमें कि √5 एक नातिक अदद है, एक नातिक अदद है। हमारा फर्ज करदा ख्याल गलत था कि √5 एक नातिक अदद है, इसलिए √5 एक गैर नातिक अदद है। बड़ा आसान, सिर्फ एक मिसाल आप लोगों को करेक्ट याद करनी है, मश्क बार बार करके, उसके बाद में सिर्फ एदाद बदलाते जाइए। इस तरह से हिसाब हमारा आसान होगा, ठीक है। इन मिसालों को आपको बार बार लिखना है और स्टेप्स याद करना है। 3 मार्क्स के लिए 100% कंपल्सरी क्वेश्चन में हम इसे लेते हैं।
ठीक है। इसमें एक और तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद में हम वो हल करेंगे और एक एक अलग हिसाब इस तरह के करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए सवाल 7√5 एक गैर नातिक अदद है, साबित करो। ठीक है, हम यहां पे करेंगे, फर्ज करो कि 7√5 एक नातिक अदद है। 7√5 एक नातिक अदद है। जब ये नातिक अदद है बोल के हमने फर्ज किया तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, 7√5 बराबर a बटे b। यहां पर a और b हम मुफरद हैं, a और b दोनों भी हम मुफरद अदाद हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो हम क्या करते हैं, √5 बराबर a बटे 7b, इसे इस तरह से लिखते हैं। इस तरह से लिखने के बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप पर a बटे 7b एक नातिक अदद है, इसलिए √5 भी एक नातिक अदद है। ये नातिक अदद दोनों बराबर है, ये नातिक अगर है तो ये भी नातिक अदद होता है। लेकिन ये हकीकत के खिलाफ है, हकीकत के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि √5 एक गैर नातिक अदद है, गैर नातिक अदद है, इसलिए हमारा कयास या हमने जो फर्ज किया था वो हमारा कयास गलत है कि √5 एक नातिक अदद है। ठीक है, जब √5 एक नातिक अदद है, हमने जो फर्ज किया था वो गलत हुआ, तो ऑटोमेटिकल 7√5 एक गैर नातिक अदद है। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इतना लिखे तो 3 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। उसके बाद में एक और हिसाब यहां पे दिया गया है, साबित करो कि 3 जमा 2√5 एक गैर नातिक अदद है। सेम स्टेप, फर्ज करो कि 3 जमा 2√5 एक नातिक अदद है। नातिक अदद है करके हमें फर्ज कर रहे हैं। जब नातिक अदद है बोल के फर्ज करें तो इसे हम इस तरह से लिखना, 3 जमा 2√5 बराबर a बटे b। कौस में क्या लिखते हैं, a और b हम मुफर्रद हैं, a और b दोनों भी हम मुफर्रद हैं बोल के कौस में लिखते हैं। अब यहाँ पे 2√5 बराबर a बटे b नफी 3, ये 3 इस तरफ आए तो नफी 3 हो जाता है। तो अब क्या करते हैं हम, इसे b जो है इसका एलसीएम होगा, ये दोनों का एलसीएम b होगा, नीचे यहाँ 1 है, तो एलसीएम निकालने के बाद में जवाब क्या आएगा हमारा, a नफी 3b होगा। b इस तरफ जाके जरब होगा, इसे एलसीएम से b को 3 को जरब करना है तो 3b हो गया। यहाँ पे क्या बचा है, 2√5 बचा है। तो अब इसे क्या करते हैं, √5 बराबर a नफी 3b बटे 2b, ये इस तरह से होगा अभी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि a नफी 3b
बटे 2 भी एक नातिक अदद है। इसलिए √5 जब ये नातिक हुआ तो इसके बराबर इन्हें है, तो ये भी नातिक हुआ, √5 भी एक नातिक है, नातिक अदद है। ठीक है, लेकिन ये हकीकत के खिलाफ है। हकीकत के खिलाफ है। क्यों हकीकत के खिलाफ है? क्योंकि √5 एक गैर नातिक अदद है। √5 एक गैर नातिक अदद है। हमें मालूम है पहले से कि √5 एक गैर नातिक अदद है, लेकिन हमने गलत फर्ज किया था कि √5 एक नातिक अदद है। इसलिए 3 जमा 2 √5 भी एक गैर नातिक अदद है। इतना हमें साबित करना है। अगर हम इतना साबित कर रहे हैं तो हमें 3 मार्क्स गारंटी मिलेंगे। स्टेप्स हर एक को वही रहेंगे। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एलसीएम निकालना एक नया तरीका होगा। अगर आप ये एलसीएम करेक्ट निकाल के ये स्टेप अगर आप करेक्ट ला रहे हैं तो यहाँ पे आपको आगे कुछ भी परेशानी नहीं होगी। हिसाब को पढ़ने का एक ही तरीका है कि आप इसे बार बार मश्क करें। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इस सबक से जुड़ी एक आखिरी मिसाल यहाँ पे हम हल करेंगे। साबित कीजिए कि 6 जमा √2 एक गैर नातिक अदद है। स्टेप्स वही सेम होंगे। फर्ज करो कि 6 जमा √2 एक नातिक अदद है। इसलिए 6 जमा √2 बराबर a बटे b होगा, क्योंकि एक नातिक अदद है। यहाँ पर a और b दोनों भी हम मुफरद एदाद हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? √2 बराबर a बटे b नफी 6 करते हैं। ये 6 को इस तरफ ले जाते हैं। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, बटे b आ जाता है a नफी 6b। इसे इस तरह से लिखते हैं। ये b को इसे जरा देते हैं एलसीएम निकालने के बाद में √2। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप a नफी 6b बटे b एक नातिक अदद है। इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इस तरह √2 भी एक नातिक अदद है। √2 भी एक नातिक अदद है, लेकिन ये हकीकत के खिलाफ है। क्योंकि हमें पता है √2 एक गैर नातिक अदद है। √2 एक गैर नातिक अदद है। इसलिए 6 जमा √2 भी एक गैर नातिक अदद है। इतना अगर हम लिख रहे हैं तो 3 मार्क्स हमारे हाथ में होंगे। इन मिसालों को बार बार मश्क कीजिए। स्टेप्स याद करने ही, अदद चाहे जो भी हो। इसमें एक ही मेन स्टेप है, ये एलसीएम निकालना। ये एलसीएम किस तरह से निकाल देंगे? a बटे b नफी 6, a नफी 6 भी किस तरह से हुआ, इतना ही आपको देखना है।
ये बी एलसीएम आता है इसका, तो एलसीएम नीचे लिखते हैं हमें, यहाँ पे कोई भी अदद नहीं रहने की वजह से हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिरछा ज़रब करते हैं, यहाँ नीचे कोई भी अदद नहीं है, इसलिए हम ये क्या करते हैं, अगर नीचे कोई अदद होता तो एलसीएम फिर अलग आता, लेकिन कोई भी अदद नहीं रहने की वजह से एलसीएम बी आता है, और ये बी से हम क्या कर रहे हैं, 6 को ज़र्ब करते हैं। ठीक है, इतना अगर हम लिख रहे हैं तो हमारा साबित करना सही हो जाता है। ठीक है।